नर्स में जो होती है पेशेंट रेशो वो होती है 1:1 पेशेंट होती है फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट्स के लिए, और 1:2 होती है फॉर अदर केसेस। मतलब एक स्टाफ नर्सेज होगी, अगर दूसरे केसेस हैं जो वेंटिलेटर पे नहीं हैं तो एक स्टाफ नर्स जो होगी या RN नर्स होगी वो 2 पेशेंट्स को देखेगी। और 1:2 और 1:3 नर्स पेशेंट रेशो है आर एक्सेप्टेबल फॉर लेस सीरियसली सिक पेशेंट। मतलब अगर कोई लेस सीरियसली सिक पेशेंट्स है तो एक जो नर्स होगी वो 2 या 3 पेशेंट्स को देख लेगी। और क्वालिफ़िकेशन ये है कि शुड बी रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। और इनके रोल्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी बहुत दफ़ा पढ़े होंगे। रोल्स आप कोई भी लिख सकते हैं। केयर प्रोवाइडर है, एजुकेटर है, मैनेजर है, एडवोकेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फंक्शंस आप लोगों ने देख लेने हैं कि फंक्शंस की क्या क्या हैं। Critical care nurse will perform actions listed below. Assess and implements treatment for patients responses to life-threatening health problems. Provides direct measure to resuscitate if necessary. एक तो इतना बारीक लिखा हुआ है मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा। चलें ठीक है। यूजेस इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। मतलब वो किसी पर डिपेंड होके भी और डिपेंडेंट भी और इंटरडिपेंडेंट भी। मतलब अगर कोई पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया था CPR के लिए कोई पेशेंट है तो वो वेट नहीं करेगी किसी भी डॉक्टर्स का, वो CPR स्टार्ट कर देगी और CPR स्टार्ट करते हुए वो हेल्प के लिए कॉल करेगी। क्रिटिकल केयर नर्स जो है ना वो एजुकेशन देगी पेशेंट्स को और उसकी फैमिली को, सुपरवाइज़ करेगी पेशेंट को, ठीक है, उसकी फ़ैमिली को भी, और सपोर्ट देगी उसकी फ़ैमिली को भी, ताकि वो जो है ना अपनी पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ के बारे में सोचे। ठीक है, पेशेंट ये मत सोचे कि बस मुझे कुछ हो गया और मैं मरने वाला हूँ। नहीं, पेशेंट्स को बताया कि हमने आपके साथ ये इंटरवेंशंस की हैं ताकि पेशेंट उस माहौल को अडॉप्ट करे, अपने ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करे। अब आगे आता है स्किल्स। क्रिटिकल केयर नर्स में स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे पहले एडमिशन, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। मतलब सबसे पहले उसे एडमिशन्स का प्रोसीजर्स पता हो। पेशेंट को अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है तो ये सारे प्रोसीजर्स उसे पता होने चाहिए। और डिस्चार्ज का भी, बेड साइड सेफ्टी का भी पता होना चाहिए। अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसकी बेड साइड्स जो रेल्स होते हैं ना वो अप होने चाहिए। ये सारी सेफ्टी उसे पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक RN को पता होगा तभी पेशेंट की सेफ्टी होगी। बिसाइड्स एंड पेशेंट्स केयर प्लानिंग का पता होना चाहिए कि मैंने पेशेंट्स के लिए क्या प्लान करना है, इसकी बेहतरी के लिए क्या प्लान करना है। एसेंशियल पोटेंशियल पेशेंट्स केयर का पता होना चाहिए। पेशेंट्स केयर इश्यूज़ का पता होना चाहिए। स्किन केयर का पता होना चाहिए। सेफ़ मूविंग एंड हैंडलिंग का पता होना चाहिए कि किस तरह उसने सेफ़ मूविंग और हैंडलिंग करनी है। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसकी मूविंग कैसे करनी है, उसने उसकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए। वाइटल साइन मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। 4 आवरली चल रहे हैं, 1 आवरली चल रही है तो ये डॉक्यूमेंटेड उसे करना होना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट वार्ड में आपके एडमिट है, अगर कोई डॉक्टर आके कह देता है, वर्बली कह देता है कि इसको ये इंजेक्शंस लगा दें, तो उसके आपको रूल्स पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे वो कैरी आउट करने। अगर वो पेशेंट, डॉक्टर ने आके बता देगा कि इसको ये फ़लान इंजेक्शन लगा दो, आपने लगा दिया, अगर पेशेंट को उससे रिएक्शन होगी तो डॉक्टर मुकर जाएंगे कि क्या करना है। तो आपके पास ये सारे पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आपने वर्बल ऑर्डर्स को किस तरह कैरी आउट करना है। वर्बल ऑर्डर के लिए एक अलग से रजिस्टर होता है, ठीक है, आपने वहाँ पे लिख देना है कि मुझे इस डॉक्टर ने ये ऑर्डर्स दिए और मैं ये लगाने जा रही हूँ। जो भी चीज़ आपने पेशेंट के साथ करनी है, लिखनी है या पेशेंट्स को लगानी है तो वो आपने डॉक्यूमेंटेड में लेके आनी है। ऑब्जर्वेशन चार्ट आप लोगों ने मॉनिटर करना आना चाहिए। आप लोगों को एयरवे मैनेजमेंट आनी चाहिए। मैनुअल वेंटिलेशन आनी चाहिए। केयर ऑफ एंडोट्रेकियर और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब केयर आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, वेंटिलेशन, एक्सट्यूबेशंस आनी चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर केयर का पता होना चाहिए। आर्टीरियल लाइंस और सेंट्रल लाइंस की केयर का पता होना चाहिए कि उसे कितने दिन हो गए हैं पास हुए को, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसको पायोडीन से साफ़ करना होता है, उसकी ड्रेसिंग डेली चेंज करनी होती है। फ्लूइड मैनेजमेंट का पता होना चाहिए आपको। एमरजेंसी क्लिनिकल सिचुएशंस का पता होना चाहिए आपको कि शॉक, कार्डियक अरेस्ट, इन कंडीशंस में क्या करते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, इसमें ही आप लोगों ने क्रिटिकली केयर देनी होती है पेशेंट्स को। न्यूरोलॉजिकल केयर का पता होना चाहिए। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता होना चाहिए आपको कि पेशेंट्स, अगर आप डॉक्टर्स कोई भी ड्यूटी पे नहीं है, अगर आप हैं, आप RN का ही ज़्यादातर पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सुबह आपका पेशेंट कॉन्शियस था, अब आपका पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो रहा है, तो आपको किस तरह पता, आप उसका GCS काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा पेशेंट जो है वो आपका अनकॉन्शियस हो रहा है। सिडेशन एंड एनाल्जेसिया का पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन केयर,
पता होनी चाहिए आपको। इंटरनल न्यूट्रिशन एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल का पता होना चाहिए। साइको सोशल स्पिरिचुअल केयर का पता होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अगर कोई क्रिश्चियन पेशेंट है तो आप उसके सामने ये नहीं कहोगे कि मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके सामने नहीं कहोगे, आप उसके अकीदे की भी रिस्पेक्ट करोगे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस का पता होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल का पता होना चाहिए। और लास्ट में एक क्वेश्चन है 7 CS ऑफ क्रिटिकल केयर। ये पेपर क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये अहम है, ये भी आप लोग ने देखना है कि क्रिटिकल केयर क्या होती है। कंपैशन होता है, कम्युनिकेशन, कंसिडरेशन, कंफर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम सफरिंग, केयरफुलनेस, कंसिस्टेंसी और क्लोजर। थैंक यू।